हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सबका हमारे इस नए वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑटोमेटा थ्योरी थ्योरी ऑफ कंप्यूटर साइंस रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और हमारा टॉपिक है ट्यूरिंग मशीन। ठीक है, तो हम आज ट्यूरिंग मशीन को डिज़ाइन करना सीखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ। हमारे जो नए बैचेस हैं यूजीसी नेट के लिए, गेट के लिए और सीएसआईआर नेट के लिए, ये 1 जुलाई से स्टार्ट होने वाले हैं। आप इन दिए गए नंबर्स पे, जो हमारे व्हाट्सएप नंबर भी हैं और हमारे कॉन्टैक्ट नंबर भी है, इस पर कॉन्टैक्ट करके ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, ऑफलाइन बैचेस भोपाल के लिए है और रांची के लिए, और ऑनलाइन जो बैचेस हैं वो आप हमारे ऐप पे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। तो हमें क्या करना है टेयरिंग मशीन में। टेयरिंग मशीन में जो हमारा प्रॉब्लम है वो कुछ ऐसा है। हमें एक टेयरिंग मशीन डिज़ाइन करना है। ठीक है, डिज़ाइन अ टेयरिंग मशीन दैट एक्सेप्ट ऑल ऑड इंटीजर्स। ठीक है, सारे ऑड इंटीजर्स रिटन इन बाइनरी। मतलब आपको पहले बाइनरी में इंटीजर्स को लिखना है और उनमें से जो ऑड हो उनको ये ट्यूरिंग मशीन एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा। ठीक है, तो चलिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए पहले हम इंटीजर्स के बारे में कुछ देखते हैं। सपोज 7 जो है, अगर हम इसे बाइनरी में लिखें, 17 लिखते हैं, 7 थोड़ा छोटा हो जाएगा, 17 ये ऑड है। ठीक है, कैसे लिखेंगे, 1 2 4 8 16, ये 16 हो गया और ये 1 और बाकी यहाँ 0। ठीक है, आप देख रहे हैं ये हमारा यूनिट प्लेस है। ठीक है, 2 का पावर 0, ये 2 का पावर 1, ये 2 का पावर 2, 2 का पावर 3 और 2 का पावर 4। तो बाकी में कुछ भी रहे हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन अगर यूनिट वाले प्लेस पे 1 हो तो ये हमेशा ऑड होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये 16 होता तो नंबर कैसे होता, 1 2 4 8 16। आप देख रहे हैं यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या है, 0 है, तो ये नंबर जो है इवन होगा। आप कितना भी बड़ा नंबर ले ले, सपोज 240, 240 एक नंबर है जिसे हम बाइनरी में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, 1 2 4 8 16 32 64 128, इधर 256 हो जाएगा, 128 और 1 9 28 64 92 224 240। ठीक है ना, ये हो गया हमारा 240। आप देख रहे हैं हमारा यूनिट प्लेस पे क्या है, ये यूनिट प्लेस पे जो है ये 0 है, मतलब ये नंबर क्या है, ये नंबर इवन है। लेकिन अगर यही 241 होता तो ये क्या हो जाता, ये होता ऑड नंबर। ठीक है, यूनिट प्लेस में हमारा 1 है। तो ये लॉजिक हमें इस मशीन को डिजाइन करने में बहुत काम आएगा। ठीक है, तो हम इसे डिजाइन कैसे करते हैं। तो आपके पास दो तरीके हैं। पहला, आप क्या करेंगे, आप Q0 जो हमारा इनिशियल स्टेट है वहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इनिशियल स्टेट है इसलिए इसमें एक एरो लगा देते हैं, और अगर आपको 0 मिलता है तो 0 को 0 से रिप्लेस करेंगे और राइट मूव करेंगे। ठीक है, सिमिलरली जितना भी 0 अगर आपको मिल रहा है उसको हम 0 को 0 से रिप्लेस करते हुए राइट मूव करते जा रहे हैं। अगर कोई 1 मिलता है रास्ते में, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 1 को 1 से रिप्लेस करेंगे और राइट ही मूव करेंगे। ठीक है, और ये स्टेट का नाम देते हैं Q1। नाउ Q1 में पहुंचने के बाद अगर आपको 1 मिलता है तो 1 को 1 से रिप्लेस करेंगे और राइट मूव करेंगे। ठीक है, लेकिन बाई चांस यहाँ 0 मिल जाए, जैसे इस तरह कुछ होता, 1 0 0 0 1 1 और फिर 0। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ से, और इधर भी पता नहीं, इधर भी और भी कुछ है। ठीक है ना, तो फिर यहाँ से क्या करते हैं, आप वापस जाते हैं यहाँ पे 0 पे, Q0 पे, 0 को 0 से रिप्लेस करते और राइट मूव करते। ठीक है ना, अब यहाँ यहाँ लेफ्ट मत दिखिए, यहाँ राइट का मतलब है इस स्ट्रिंग में राइट।
ऐसा नहीं कि इधर लेफ्ट जा रहा है तो आप लेफ्ट ले लें, यहाँ राइट लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब इधर राइट। फिर अगेन अब ये क्या होगा, 0 होगा तो 0, 1 होगा तो 1, ऐसा करते करते ये सारे 0 1 को रिप्लेस करता जाएगा, 1 को 1 से, 0 को 0 से, और ऐसा करते करते ये जो यूनिट वाले प्लेस है उसमें आ जाएगा। अब वहां पर अगर आपको 1 मिलता है इसका मतलब ऑड है, ठीक है ना, जैसे लास्ट वाले में ये कुछ भी करते जाए, लास्ट में यूनिट प्लेस पे अगर 1 मिलेगा इसका मतलब नंबर जो है ऑड है, बाइनरी वाला, तब आपको फाइनल स्टेट में पहुंचा देना है। हम क्या बोलेंगे कि अगर लास्ट वाला यहाँ से 1 ही मिल जाता, 1 से 1 वो आखिरी डिजिट था उसमें, तो इसे हम पहुंचाते हैं फाइनल स्टेट में, जिसे हम नाम दे रहे हैं Q2, ठीक है। और ये कैसे फाइनल स्टेट में जाएगा, तो यहाँ 1 को 1 से रिप्लेस करने के बाद जब आखिरी सिंबल होगा तो ये राइट में इधर कुछ नहीं होगा, टेप में यहाँ क्या होगा, ब्लैंक सिंबल होगा, ठीक है। अब ये ब्लैंक कैसे हो रहा है, इसके लिए आप ट्यूरिंग मशीन का इंट्रोडक्टरी लेक्चर देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन टू ट्यूरिंग मशीन हमारे प्लेलिस्ट में है, ठीक है। अदरवाइज आपको पता ही नहीं कि ट्यूरिंग मशीन कैसे मूव करता है, ट्रांजिशन फंक्शन कैसे लिखते हैं, तो फिर ये कैसे समझ में आएगा। नाउ अभी क्या हो गया, यहाँ पे हम लिखेंगे ब्लैंक को ब्लैंक से मूव करेंगे, रिप्लेस करेंगे और राइट मूव करेंगे, ठीक है, और पहुंच गए Q2 में। Q2 के लिए कोई फंक्शन डिफाइन नहीं करेंगे, मतलब कोई ट्रांजिशन फंक्शन डिफाइन नहीं करेंगे, सो दैट Q2 इज आवर फाइनल स्टेट, और उस स्टेट पे मशीन जो है हॉल्ट कर जाएगी, ठीक है। ये एक तरीका हो गया। दूसरा एक और तरीका है, आप क्या करेंगे, आपको ये पता है कि अगर कोई भी नंबर कैसा भी हो, इधर कुछ भी 0 1 कुछ भी रहे, 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 कुछ भी, लेकिन अगर लास्ट वाले यूनिट प्लेस पे 1 है तो ये नंबर क्या होगा, ऑड होगा, अभी मैंने डिस्कस किया था। और अगर 0 है तो इवन हो जाएगा, तो हमें तो ऑड से मतलब है, क्योंकि क्वेश्चन में ही ऑड निकालना आपको। अब कैसे करेंगे, अब ये बनाना और भी आसान है, देखिए, और आप एग्जाम में कुछ भी बनाए वो दोनों ही सही होगा, ठीक है, ऐसा कभी नहीं बोलेगा कि इससे बनाइए। और ये लॉजिक जो है ये गेट नेट एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ट्यूरिंग मशीन का अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने के लिए। 0 को 0 से रिप्लेस करेंगे, राइट मूव करेंगे, 1 को 1 से रिप्लेस करेंगे, राइट मूव करेंगे, मतलब राइट मूव करते जाएंगे, ठीक है। तो मान लीजिए ऐसा होता 0 0 0 1 1, ठीक है, और ऐसे करते करते आप 0 को 0 से रिप्लेस करते, चलिए 1 को 1 से रिप्लेस करते हैं, 1 को 1 से रिप्लेस करते हैं, 0 को 0 से रिप्लेस करते हैं, 1 को 1 से रिप्लेस करते हैं, ठीक है। तो इधर क्या रहता है टेप में, इधर ब्लैंक सिंबल कुछ नहीं है तो वहां ब्लैंक सिंबल होता है। तो ऐसा करते करते क्या है ना, Q0 में ही आपको आखिरी में ब्लैंक मिला उधर, तो ब्लैंक को ब्लैंक से रिप्लेस करेंगे, और आप चाहें तो किधर भी मूव करें, लेफ्ट मूव करें, राइट मूव करें, लेकिन आपको क्या करना है, आपको लेफ्ट मूव करना है, क्योंकि आप तो बाहर निकल गए यहाँ, तो आपको अब चेक करना है कि यहाँ पे आपको लेफ्ट मूव करना ही होगा, क्योंकि आप लेफ्ट मूव करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि लास्ट वाला जो बिट था वो कौन था, 1 था या 0 था। इसलिए हम यहाँ ब्लैंक को ब्लैंक से रिप्लेस किए और लेफ्ट मूव करेंगे, ये जरूरी है, राइट मूव नहीं कर सकते यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आप स्टेट बदलेंगे, स्टेट हो गया हमारा Q1, फिर क्योंकि आप 1 पे हैं 1 को 1 से रिप्लेस करेंगे, और चाहे तो मूव करें, अब आपकी मर्जी, लेफ्ट करें, राइट मूव करें, या कभी कभी वहीं पे रह जाते हैं तो नो मूव के लिए n दिखाते हैं, लेकिन कहीं कहीं अब राइट मूव करें तो भी फर्क नहीं पड़ता, लेफ्ट मूव करें तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने 1 को 1 से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। और आप, लेकिन ये जरूरी है कि आप चले जाएं फाइनल स्टेट में, ठीक है। तो ये दो तरीके हो गए ट्यूरिंग मशीन को डिजाइन करने के। नाउ अब इसके लिए ट्रांजिशन फंक्शन इस वाले के लिए अगर मैं लिखता हूं तो कैसे लिखेंगे, हमारा Q2 जो है फाइनल स्टेट है, Q0 जो इनिशियल स्टेट है, तो Q0 पे अगर आपको 0 मिले तो आपको क्या करना है, Q0 पे ही रहना है, 0 को 0 से रिप्लेस करना है और राइट मूव करना है, क्लियर। नाउ अगर यहाँ 1 भी मिलता तो आप क्या करते हैं, Q0 पे 1, 1 को 1 से ही रिप्लेस करते, स्टेट वही रहता और राइट मूव करते, ठीक है, आप समझ रहे हैं ना। फाइनली आपको Q0 पे मिलता क्या, ब्लैंक, क्योंकि सारा 1 0 तो खत्म हो गया। अब आपको पीछे जाना है एक स्टेप लेफ्ट पे और चेक करना है क्या वो 1 था,
तो Q1 नया स्टेट, ब्लैंक को ब्लैंक से रिप्लेस किए और किधर मूव करेंगे, लेफ्ट मूव करेंगे। नाउ आप Q1 पे हैं, अगर 1 मिला, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, Q2 पे चले जाएंगे विच इज आवर फाइनल स्टेट, 1 को 1 से रिप्लेस करेंगे और राइट मूव करेंगे, ठीक है। और Q2 हमारा फाइनल स्टेट है। अब आप क्योंकि Q2 पे हैं और Q2 पे आपको कोई ट्रांजिशन फंक्शन 1 के लिए डिफाइन नहीं है, तो मशीन वहां हॉल्ट कर जाएगा और हॉल्ट पे आप देखेंगे किस स्टेट पे आपने हॉल्ट किया है। Q2 इज आवर फाइनल स्टेट, सो दिस वन इज एक्सेप्टेड, ठीक है ना। मतलब ये क्या है, हमारा जो स्ट्रिंग है वो बाइनरी स्ट्रिंग क्या है, ऑड है। हमने यहाँ 0 लिखा ही नहीं है, तो वहां मशीन ऐसे स्टेट में हॉल्ट करेगा जो उसका फाइनल, जो उसका जो फाइनल स्टेट नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए। तो ये हमारा इसके लिए हो गया, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।